बहुत समय पहले की बात है। नेपाल के उत्तरी बर्फीली प्रदेशों में एक गांव था। उसमें एक गडेरिया रहता था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी कुटिया गांव के छोर पर स्थित थी, जहां से जंगल शुरू होता था। कुटिया के पास ही एक बाड़ा था। उसी में गडेरिया अपने भेड़ों और अपनी बकरियों और अपनी गायों को रखता था। जब वह बचपन में था तब ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। इसलिए वह बहुत ही छोटी उम्र से ही उसने जानवरों के झुंड को पालना पोसना सीख लिया था। घर में अकेला होने के कारण वह अपना भोजन स्वयं बनाता था। उसे ही दुकानदारी करनी होती थी। उसे ही बाड़े भी साफ करना होता था। उसके पश्चात वह दिन भर के लिए सब्जी और भोजन तैयार करता था। नाश्ते में वह दूध पीता था, फिर सब्जी रोटी की पोटली कंधे पर लटकाकर पशुओं को आसपास के चारागाहों में चराने ले जाया करता था। वह दिन भर पशुओं की देखभाल करता था, उन्हें जंगली जानवरों से बचाता था, उनके नन्हे बच्चों को दुर्गम स्थानों में जाने से रोकता था और शाम को समस्त पशुओं को साथ लेकर घर लौटता था। हर शाम को वह अपने पशुओं को बाड़े में बंद कर देता था। उसके उपरांत वह रात का भोजन खाकर सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम को जब वह पशुओं को घर ला रहा था, तब बीच रास्ते में पीछे की ओर उसने एक डरावनी आवाज सुनी। उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, परंतु पीछे झाड़ियों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने प्रथम बार ऐसी आवाज सुनी थी, इसलिए उसे डर भी बहुत लग रहा था। परंतु ऐसी ही डरावनी आवाज उसने दूसरी और तीसरी शाम को भी सुनी। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई न कोई उसको सीटी बजाकर पीछे से डराना चाहता है। इसलिए अब वह कुछ भयभीत सा होने लगा। परंतु वह काफी हट्टा कट्टा था। बल के साथ साथ उसमें साहस भी था। शायद इसीलिए उसने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसी तरह चौथी शाम को जब वह जानवरों को लेकर लौट रहा था, तब उसने पीछे की झाड़ियों के नजदीक से किसी की सीटी की आवाज सुनी। सीटी सुनते ही वह एकदम वहीं खड़ा हो गया। फिर वह पीछे की ओर मुड़ा और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, कौन दैत्य दानव पीछे से मुझे डरा रहा है? अगर किसी में हिम्मत है तो वह मेरे सामने आ जाए। उसके बाद वह वहीं सहम कर कुछ देर तक खड़ा रहा। उसकी आवाज आसपास के बर्फीले पहाड़ों से टकराकर बार बार प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रही थी। परंतु जब कोई उत्तर उसके सामने नहीं आया, तब वह घर की ओर मुड़ा और तेजी से चलने लगा। अभी वह कुछ ही पग आगे बढ़ा था कि उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वह भयभीत सा हो गया, परंतु भय के साथ साथ वह गुस्से से भर उठा। इस बार वह पीछे की ओर मुड़ा और उन झाड़ियों की ओर तेज कदमों से चल दिया, जिनके पीछे से ऐसी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने एक दो झाड़ियों को पार किया ही था कि एकाएक उसके सामने एक हिम मानव दिखाई दिया। उस हिम मानव का शरीर दैत्यों के शरीर के समान था। शरीर की लंबाई लगभग 7 फुट की थी। उसकी भुजाएं चौड़ी थीं और विशाल बाहें थीं। उसका मुंह बनमानुष के जैसा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि अभी अभी उसका आगमन यमलोक से हुआ है। गडेरिया उसे सामने देखकर सहम गया। फिर उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? परंतु मानो ने उसे कोई उत्तर न दिया। वह देता भी कैसे? क्या वह गडेरिये की बोली भाषा समझ सकता था? कुछ देर तक खड़े रहने के बाद गडेरिया उसे
वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल दिया। परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि मानो भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। घर आकर गडेरिये ने पशुओं को बाड़ में बंद कर दिया। उसके बाद वह कुटिया में गया, हाथ मुंह धोया और भोजन खाने बैठ गया। परंतु गडेरिया जो काम करता था उसको देख देख कर मानो भी वही काम करता था। बैठना उठना, हाथ मुंह धोना, वह गडेरिया की हूबहू नकल करता जाता था। गडेरिया ने जैसे ही एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, वैसे ही मानो ने भी एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और उसे जब चबाकर निकल गया। परंतु जैसे ही उसे सब्जी और रोटी का स्वाद लगा, वैसे ही उसने गडेरिया की सारी सब्जी रोटी छीनकर खा ली। उस रात गडेरिया भूखा ही सो गया। दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसने मानो से कुछ नहीं कहा। मानो भी वहीं सो गया। परंतु दूसरे दिन सवेरे के समय जब गडेरिया की नींद को उसने अपने घर में अपने आप को अकेला पाया, मानो गायब था। हर रोज की तरह उसने सवेरे खाना बनाया और जानवरों को चराने चल दिया। उस शाम को लौटते समय वही मानो उसके पीछे पीछे घर आ गया और पहली रात के समान ही उसने उसका सारा भोजन चट कर लिया। दूसरी रात को भी गडेरियों को भूखा सोना पड़ा। तीसरी रात को भी यही हाल रहा। अब गडेरिया चिंतित सा हो गया। वह सोचने लगा, आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा और कब तक उसे भूखों पेट सोना पड़ेगा। इसलिए चौथी रात को मानव ने भोजन लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, गडेरिया ने जोर का धक्का देकर उसके हाथ को अलग कर दिया। फिर क्या था, दोनों में हाथापाई होने लगी। इस प्रकार इस छीना झपटी में सब्जी और रोटी तो इधर उधर बिखर गई, परंतु उनकी लड़ाई जारी रही। दोनों के शारीरिक बल समतुल्य थे, इसलिए बहुत देर तक लड़ने पर भी उनमें से किसी की जीत न हुई। लड़ते लड़ते जब दोनों थक कर चूर चूर हो गए, तब वे अलग थलग लुढ़क कर सो गए। परंतु अगले दिन सवेरे मानो अन्य दिनों की भांति लापता था। बात यह थी कि हर रात को तीसरे पहर मानो उठकर जंगल में चला जाता था। उसी प्रकार जब दूसरी ओर तीसरी शाम को भी वैसी ही घटना घटी, तब गडेरिया ने उसे मारने का उपाय सोचना शुरू किया। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझ ही गया। जिस दिन से वह मानो के संपर्क में आया था, उस दिन से उसने यह अनुभव किया था कि मानो उसका अनुकरण जी जान से करता आ रहा है। अतः गडेरिया ने इस खोज से भरपूर फायदा उठाना उचित समझा। इसलिए चौथी शाम को उसने एक शानदार कलाकार के सामने अभिनय करने का निश्चय किया। उस शाम को उसने बड़ी शान के साथ कुटिया में प्रवेश किया। फिर नाटकीय ढंग से बैठने का बंदोबस्त किया। मानो उसको वैसा करते देख के हूबहू वैसा ही करता गया। उसके बाद गडेरिया ने भोजन निकाला, परंतु जब खाने का समय आया तो मानो ने सारे खाने का भोजन खा लिया। अब गडेरिया ने इसका विरोध नहीं किया और अब आग ठीक प्रकार से प्रज्वलित हो गई। तब गडेरिया उठा और एक कोने में से एक टिन उठा लाया। उसमें राह भरा हुआ था। उसने टिन का ढक्कन खोला, अपनी हथेली कोयले में डुबाने का अभिनय किया, परंतु उसने नाम मात्र का राल लिया था और झूठ मूठ अपने सारे बदन पर मलना शुरू किया था। उसे वैसा करता देख मानो उसी कोने से एक टिन का टुकड़ा उठा लाया। उसने भी उसका ढक्कन खोला, परंतु थोड़ा राल लेने की बजाय उसने अपना आधा हाथ राल में डुबोकर खूब सारा राल निकाला और अपने सारे बदन पर मलने लगा। गडेरिया उसे दिखा दिखा कर बार बार वैसा करता जा रहा था और वह भी बार बार उसका अनुसरण करता जा रहा था। उसके बाद गडेरिया ने आगे से कुछ दूर पर
खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को आग की ओर फैला दिए, मानो आग तापने की कोशिश कर रहा हो। यथार्थ में उसने आग के सामने ऐसा अच्छा अभिनय किया कि मानो तुरंत आगे बढ़कर आग के एकदम पास पहुंच गया। उसने आगे झुककर अपने दोनों हाथों को आग की लपटों पर पसार दिया। फिर क्या था, आग उसके सारे बदन पर लपक उठी। उसके सारे शरीर पर लंबे लंबे बाल थे जिस पर राल लगी हुई थी। इस प्रकार देखते देखते वह जलकर मर गया। तब गडेरिया ने चैन की सांस ली। उसी समय से हर नेपाली के घर की दहलीज पर एक पोटली टंगी होती है। उस पोटली में और कुछ नहीं, राल का एक टुकड़ा होता है। यह पोटली आज भी उनके घरों की दहलीज के पीछे देखी जाती है। उसके बारे में किसी से जब भी पूछा जाए तो वह यही उत्तर देता है, येती को भागने के लिए ये पोटली रखी जाती है। यह एती और कोई नहीं, उस दैत्याकार मानव का नाम है जिसके डर से हर नेपाली अपने अपने घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और राल की वह पोटली युगों युगों से उनको अभयदान देती आ रही है। धन्यवाद।